बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 14 नवंबर है, दिन है एतवार का और साल 2021। सबसे पहले तो उन दोस्तों से दरख्वास्त करेंगे जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ शेयर करेंगे। आज की हमारी पहली ख़बर यह है कि नए वज़ीर आज़म के लिए नए उम्मीदवार का पहला बयान सामने आ गया है। आप सोच रहे होंगे कि आज आपका मेज़बान इमरान वसीम आपके साथ कोई मज़ाक करने के मूड में है, तो ये कोई मज़ाक नहीं बल्कि हकीकत है। यही आपको बताना है कि वज़ारत-ए-उज़्मा का नया उम्मीदवार कौन है, किस सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है और नए वज़ीर आज़म के लिए नए उम्मीदवार ने क्या बयान दिया है। यही तफ़सीलात आज की इस खबर में आपके साथ शेयर करनी है। दूसरी आज की हमारी ख़बर यह है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक और मुकदमे के इंदराज से मुतल्लिक़ अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तहरीरी फ़ैसला जारी कर दिया गया है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ नए मुकदमे के इंदराज का ये मामला क्या है और अदालत का फ़ैसला क्या है, ये सारी तफ़सीलात आज की इस खबर में आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले सदारती निज़ाम के नफाज़ से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर है, उसकी जो डिटेल है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। आपको याद होगा कि अदालत-ए-उज़्मा में सदारती निज़ाम के नफाज़ से मुतल्लिक़ 3 मुख्तलिफ़ दरख़्वास्तें दायर की गई थी, जिसमें एक दरख़्वास्त जो है वो अहमद रज़ा कसूरी की जानिब से दायर की गई थी। दूसरी दरख़्वास्त डॉक्टर सादिक अली, जिनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान से भी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उनकी तरफ से दायर की गई थी। और तीसरी जो दरख़्वास्त है वो चौधरी हफ़ीज़ुर रहमान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। इन तीनों दरख़्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से एतराज़ात लगाकर इन दरख़्वास्तों को वापस कर दिया गया था। लेकिन तीनों दरख़्वास्त गुज़ारान ने एतराज़ात के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थीं और फिर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, तीनों जज साहबान ने इन अपीलों पर 27 सितंबर को आखिरी समाअत करते हुए सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक़ तीनों दरख़्वास्तों को नाक़ाबिले समाअत करार देकर ख़ारिज कर दिया था और जो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे उन्हें बरकरार रखा गया था। अदालती हुक्म में ये ऑब्ज़र्वेशन दी गई थी कि पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम लाना सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार नहीं, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई अख्तियार नहीं कि मुल्क का जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसे सदारती निज़ाम से तब्दील कर सके। साथ ही साथ अदालत का ये भी कहना था कि सियासी निज़ाम को जो तब्दील करने का मामला है, ये एक सियासी मामला है और सियासी मामलात पर जो बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं वो सियासी मुक़तदरा है। यानी तमाम दरख्वास्त गुज़ारान को अदालत ने ये कहा था कि अगर आप मुल्क में सदारती निज़ाम का नफाज़ चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की बजाय आप पार्लियामेंट से रजू करें, जो मुल्क की सियासी क़यादत है उनसे रजू करें। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की जगह सदारती निज़ाम हो तो वो पार्लियामेंट में तरमीम लाकर पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम से तब्दील कर सकते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर, जो 3 रुकनी बेंच के सरबराह थे, उन्होंने भी कुछ रिमार्क्स दिए थे जब दरख्वास्त गुज़ारान की तरफ से अदालत में ये कहा गया कि हम तो सदारती निज़ाम के नफाज के लिए नहीं बल्कि सदारती निज़ाम के नफाज के लिए रेफरेंडम के लिए अदालत से आए हैं और अदालत से सिर्फ इतनी इल्तिजा है कि आप मुल्क में रेफरेंडम कराने का हुक्म दे दें और ये फ़ैसला आवाम पे छोड़ दिया जाए कि वह मुल्क में आया कि सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत चाहते हैं। लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स ये दिए थे कि माजी में जो भी सदारती निज़ाम मुल्क में मुतारफ़ कराया गया या जो रेफरेंडम कराए गए उनका क्या नतीजा निकला। जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि सबसे पहला जो रेफरेंडम साबिक़ सदर अयूब ख़ान की तरफ से कराया गया तो उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने रेफरेंडम कराने के बाद ख़ुद को सदर मुंतखब करवा लिया और फिर उसके बाद मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हो गया। लेकिन अदालत ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि दरख्वास्त गुज़ारान को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया, पार्लियामेंट से रजू करने का कह दिया गया और तमाम दरख्वास्तों को खारिज कर दिया गया। लेकिन अब नई ख़बर ये है कि ये जो 27 सितंबर का अदालत का फ़ैसला है, इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो 3 दरख्वास्त गुज़ारान थे उसमें जो पहले दरख्वास्त गुज़ार हैं अहमद रज़ा कसूरी, उनकी जानिब से फ़ैसला किया गया है कि अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ 27 सितंबर के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक़ रेफरेंडम कराने का हुक्म दिया जाए।
लेकिन अभी तक ये नज़रसानी की दरख्वास्त इस वजह से दायर नहीं हो सकी क्योंकि जब ये फ़ैसला अदालत की तरफ से 27 सितंबर को सुनाया गया और आज 14 नवंबर हो चुकी है, तकरीबन 48 रोज़ गुजर चुके हैं, ताहाल जो है वो जो हुक्मनामा है अदालत का तहरीरी, वो इन दरख्वास्तों से मुतल्लिक़ जो फ़ैसला है वो जारी नहीं किया गया, फ़ैसला नहीं लिखा गया। तो जब ये फ़ैसला जो है वो अहमद रज़ा कसूरी साहब को मिलेगा, हमारे कुछ सोर्सों से बात हुई है, तो अदालत के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे और अदालत से इस्तदा करेंगे कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करके मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक़ जो है वो रेफ़रेंडम कराने का हुक्म दिया जाए। तो ये ख़बर थी सदारती निज़ाम के नफाज से मुतल्लिक़। अब आपके साथ जो हमारी दूसरी ख़बर है कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एक और मुकदमे के इंदराज से मुतल्लिक़ अदालत ने अपना फ़ैसला सुना दिया है। तो ये ख़बर नाज़रीन कुछ यूँ है कि कुछ रोज़ पहले जो सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS से मुतल्लिक़ मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को बुलाया गया और फिर जो स्टेटमेंट वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अदालत में दिया, जो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब की तरफ से अदालत में यकीन दहानी कराई गई, उसमें अदालत ने ये हुक्म दिया वफाकी हुकूमत को, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को और अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब को कि जो शोहदा के वालदैन हैं उन्होंने जो 6 नाम पेश किए हैं, जिसमें साबिक आर्मी चीफ़ हैं, साबिक DG ISI हैं, साबिक वज़ीर दाखिला हैं, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, परवेज़ खटक साहब हैं, साबिक कोर कमांडर पेशावर और जो साबिक सेक्रेटरी होम के ख़िलाफ़ जिनके नाम लिए गए हैं अपने मुतासरीन की तरफ से, शोहदा के वालदैन की तरफ से, आप इस तमाम मामले का जायज़ा लेके और वालदैन का मौक़िफ़ सुन के इस मामले पर जो है वो जो भी फ़ैसला करना है, फ़ैसला करके 4 हफ़्तों में रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दस्तखत के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई जाए। लेकिन जब अदालत की जानिब से ऑर्डर डिक्टेट किया जा रहा था, तो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब ने अदालत से ये कहा कि ये 6 नाम तो वो हो गए जो शोहदा के वालदैन की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन अगर आप इसमें इफ़ एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वफाकी हुकूमत को इस सारे मामले का जायज़ा लेने के लिए। तो जो इफ़ एनी का लफ्ज़ शामिल करने की दरख्वास्त की गई अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ख़ान साहब की तरफ से, इससे हमने उनसे पूछा और जानने की कोशिश की कि इफ़ एनी से आप किस शख्स को जो है इस मामले में शामिल करना चाहते थे, उनके ख़िलाफ़ मुकदमे के इंदराज से मुतल्लिक़ गौर करना चाहते थे। तो खालिद जावेद ख़ान साहब ने बताया कि उस वक्त तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को बुला सकती है कि सानिया APS पर मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म ने क्या फ़ैसले किए हैं, क्या उन्होंने किया है, अब तक की प्रोग्रेस क्या है। तो जब ये सानिया APS पेश आया तो उस वक्त तो वज़ीर-ए-आज़म जो थे वो नवाज़ शरीफ थे। तो मैंने इसलिए इफ़ एनी का लफ्ज़ लिखवाया कि अगर उन 6 लोगों पे नाम पे गौर करना है तो इस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी गौर किया जाना चाहिए कि उनका क्या किरदार बनता था, उन्हें क्या करना चाहिए था। तो ये अटॉर्नी जनरल खान साहब ने हमारे सवाल के ऊपर हमें जवाब दिया। लेकिन अब जो इस केस का जो तहरीरी फ़ैसला अदालत की तरफ से जारी किया गया है, उस फैसले में जो अटॉर्नी जनरल साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि इफ़ एनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए, वो लफ्ज़ जो है तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की जानिब से शामिल नहीं किया गया। यानी इसका मतलब ये है कि अदालत ने जो हुकूमत चाह रही थी कि नवाज़ शरीफ को भी इस मामले में इन्वॉल्व करके उनके नाम पर भी गौर किया जाए, उनके रोल पे भी जो है गौर किया जाए, तो महदूद कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले में कि सिर्फ 6 नामों पर ही आप गौर करेंगे। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर आप गौर नहीं कर सकते कि हालाँकि उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का इंदराज करना है या मुकदमे का इंदराज नहीं करना। तो ये डिटेल हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी आज की हमारी टॉप स्टोरी की तरफ के नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए नए जो उम्मीदवार हैं मुमकिना, उनका क्या स्टेटमेंट सामने आया है। मैंने 2 रोज़ पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि शहर इक़्तिदार में ये अफ़वाहें गर्दिश कर रही हैं कि 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं नए वज़ीर-ए-आज़म के लिए, जिसमें मैंने बताया था कि परवेज़ खटक साहब का नाम है, शाह महमूद कुरैशी का नाम है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं खुर्शीद शाह का नाम लिया जा रहा था। और उसका मैंने आपको जो है वो पूरी डिटेल बताई थी। डिटेल क्या मुख्तसर सा भी अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि क्यों ये 3 नाम शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रहे हैं कि इमरान खान को अगर माइनस किया जाता है तो ये 3 लोग जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर मुमकिना तौर पर उम्मीदवार हो सकते हैं। क्योंकि इस वक्त डेडलॉक ये चल रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाएँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरकज़ से वज़ीर-ए-आज़म बनाने का जो है वो मौका दिया जाए और 6 माह तक जो है हमारा वज़ीर-ए-आज़म जो है वो रूल करेगा, हुक्मरानी करेगा और 6 माह के बाद जो है वो मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। लेकिन मुस्लिम नवाज़ का तकाज़ा ये है, उनका कहना यह है कि अगर तहरीक अदम-ए-एतमाद लानी है
चाहे वो मुख्तलिफ़ फेजेज़ में लाई जाए, मरहलावार लाई जाए। लेकिन अगर वज़ीर इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो फ़ौरी तौर पे इमरान खान को हटाने के बाद जो भी वज़ीर आज़म बने हम में से, तो मुल्क में जो है वो या तो नए इंतखाबात का ऐलान कर दे, असम्बली को तहलील कर दे, या फिर दूसरी सूरत मुस्लिम लीग नवाज़ ये कहती है कि ये हो सकती है कि बजाय इसके कि हम कोई नया वज़ीर आज़म लेकर आएँ और मुल्क में नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है कि इमरान खान को हटाने के बाद जब नए कायदे ऐवान को मुंतखब करने का मरला आएगा तो उसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अपना कोई ना कोई कैंडिडेट जो है वो सामने लाना होगा, क्योंकि ऐवान जो है वो इमरान खान पे अदम एतमाद ज़ाहिर कर चुका होगा। इमरान खान तो अपनी जो वज़ारत उज़्मा का अहदा है वो खो चुके होंगे, तो मजबूरी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वज़ीर आज़म नहीं होगा, असम्बली को वो तहलील नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें अपना उम्मीदवार लाना जो है उनकी मजबूरी होगा। तो इसमें जो एक गैस लगाया गया कि वो परवेज़ खटक हो सकते हैं, शाह महमूद कुरैशी हो सकते हैं, और अगर इनके नाम आते हैं तो इनके नाम पर किसी किस्म का एतराज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर वो इनमें से परवेज़ खट्टक को या परवेज़ अपना शाह महमूद कुरैशी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं तो हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर मामला रुका हुआ है, लेकिन परसों जो है कल जो है साबिक़ अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह जिन्होंने ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजल रहमान के माबैन जो है जो दूरियां थी उसे ख़त्म करने में उन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और जैसा कि मैंने नाम बताया था, खुर्शीद शाह साहब का भी नाम आ रहा है कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि मरकज़ से हमारा वज़ीर आज़म बन जाए, 6 माह तक वो काम जारी रखे। तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप नए वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, तो खुर्शीद शाह साहब ने मीडिया को ये जवाब दिया कि मेरे वज़ीर आज़म बनने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। और जब उनका ये स्टेटमेंट सामने आया तो हमने जो ख़बर दी थी, मतलब उसकी तस्दीक होगी कि कहीं ना कहीं ये बात चल रही है सहाफ़ती हलकों में, सियासी हलकों में खुर्शीद शाह का नाम जो है वो नए वज़ीर आज़म के तौर पे लिया जा रहा है। खुर्शीद शाह साहब ने मज़ीद ये कहा कि मेरे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और इसलिए मुझे मेरी जो है वो सब जो सियासी जमातों के जो लोग हैं, चाहे वो PTI से ताल्लुक़ रखते हों, मेरी सब रिस्पेक्ट करते हैं। खुर्शीद शाह ने मज़ीद इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक़ कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बताई नहीं जाती, यानी इन हाउस तब्दीली से मुतल्लिक़ क्या चल रहा है उन्होंने उसका वाज़े जवाब देने से जो है वो गुरेज़ किया। लेकिन उनका ये कहना था कि अपोजिशन को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करना सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं, इसमें तमाम लोगों का क्रेडिट है। और फिर खुर्शीद शाह ये भी कहते हैं कि मैं जमहूरियत का हामी हूँ। मौलाना और बिलावल के दरमियान जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात से मुतल्लिक़ हर बात जो है वो मीडिया पर नहीं ला सकते। लेकिन आखिरी जो उन्होंने बात की खुर्शीद शाह ने, उनका ये कहना था कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन लॉन्ग मार्च लाना चाहती है वो लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आएगी, और लॉन्ग मार्च से पहले जो है ये हुकूमत या वज़ीर इमरान खान जो है वो घर चले जाएंगे। तो ये उनका पहला मुमकिन बयान जो है खुर्शीद शाह का, जिसमें उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया कि मैं वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि उन्होंने स्ट्रेट वे जवाब दिया कि मेरे वज़ीर आज़म बनने से कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। मेरे तमाम लोगों के साथ, तमाम अरकान पार्लिमान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मेरी इसलिए जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहेगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।